ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्यति पृच्छति भुङ्गते भोज्यते चैव षड्विध प्रतिलक्षणम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 6 प्रकार बताए जा रहे हैं, 6 चीज़ें बताई जा रही है जिससे कि व्यक्ति को ये कार्य करते हैं तो व्यक्ति के जो दूसरे भक्तों के प्रति जो प्रेम है जो बढ़ता रहता है। कौन कौन सा बताए 6 चीज़ें वस्तु में बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो बताया जा रहा है ददाती। ददाती क्या बोल रहे? ददाती, ददाती का अर्थ होता है दान देना। दान देने के बारे में बताया जा रहा है। यदि कोई भक्त से हम मिलते हैं तो कोई भक्त, जैसे कि कोई भी भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले लेन देने वाला होना चाहिए। लेन देन वाला कौन सी बात कर रहे हैं? पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दान देने की बात यह है, यानी कि कुछ देना, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना। जैसे गिफ्ट क्या देना, जैसे किसी को अभी हम देखे जैसे कृष्ण भक्त जो कृष्ण भावना भावित में है, जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो व्यक्ति अधिकतर तो किसी भी भक्त से मिलते हैं तो कृष्ण से संबंधित वस्तुएं देते हैं। जैसे कि भगवत गीता देना है, भगवान के छोटे छोटे फोटो देना है, ये इत्यादि वगैरह होता है। ये होता है ददाती गणना, ददाती में आता है। ये सब दान देने के बारे में बताया जाता है। ये सब दान ये भक्तों के बीच में होना चाहिए। और अभी वापस आता है प्रतिगृह्णाति। तो बोल रहे हैं कि इसको भी बदले में स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई भक्त किसी को दे रहा है, स्नेह पूर्वक दे रहा है, प्रेम पूर्वक दे रहा है, तो उस भक्त को स्नेह पूर्वक उस वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम दे रहे हैं गिफ्ट और कोई ले नहीं रहा है, मना करे नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमें तो आवश्यकता नहीं है, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सामने वाला देता है उससे उस व्यक्ति को ठेस पहुंच जाता है। तो ददाती का अर्थ यहाँ पे यह बताया जाता है। तो प्रतिगृह्णाति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति दे रहा है उस व्यक्ति को ये लेना चाहिए, वस्तु गिफ्ट लेना ही चाहिए। ये भक्तों का ये आदान प्रदान होता है। भक्तों को दान देना चाहिए और भक्तों को बदले में उसे स्वीकार करना चाहिए। भक्तों को लेना भी चाहिए और भक्तों को स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन आगे क्या बताते? गुह्यम, गोपनीय विषय। गोपनीय विषय मतलब क्या है? ये दान देना, चलो ठीक है, हमने दान ले भी लिया, दान दे भी दिया, उसके बीच में एक और ये होना चाहिए, चलो इससे क्या होगा? प्रेम बढ़ता है। दान लेना, दान देने से प्रेम बढ़ता है। और उसके बाद जब प्रेम बढ़ जाता है तो व्यक्ति क्या करते हैं? उसके गोपनीय ढंग से प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछते हैं? गोपनीय ढंग से मतलब आप पूछेंगे कि आप कैसा चल रहा है, आपका जीवन, भक्ति जीवन कैसा है, आपका भक्ति अच्छे से हो रहा कि नहीं हो रहा। कि गोपनीय ढंग से पूछना है ना। उसके बाद आख्याति बताता है, मतलब जब व्यक्ति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, मतलब व्यक्ति गिफ्ट देता है, लेता है और गोपनीय ढंग से पूछता है, तो व्यक्ति अपने हृदय की बात उस व्यक्ति को बताता है, जिससे क्या होता है? उन भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। तो आज यही बताया जा रहा है कि व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति को दान देना चाहिए, लेना भी चाहिए। लेकिन मैंने कभी कभी ऐसे भी देखा है कि व्यक्ति किसी के घर में कोई भी व्यक्ति आए, साधु संत आए, भक्त आए, ब्राह्मण आए, वैष्णव आए, उस वैष्णव को व्यक्तियों को दान देना चाहिए, घर में बुला के देना चाहिए, घर में बुलाना चाहिए, उनको भोजन प्रसाद इत्यादि खिलाना चाहिए। ये ददाती में भी आता है। प्रतिगृह्णाति से स्वीकार भी करता है। व्यक्ति जिस घर के अंदर जाता है तो जो व्यक्ति घर का मालिक जो होता है, जो हमें प्रसाद के लिए, भोजन के लिए प्रसाद इन्वाइट कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें खिला रहे हैं, तो उसे व्यक्ति बदले में प्रसाद लेने के बाद ब्राह्मणों को इत्यादि दान देना होता है, या कोई धोती कुर्ता देना होता है, या कोई साड़ी देना होता है। ये सब लक्षण, ये एक सब ददाती प्रतिगृह्णाति में आते हैं। तो ये भक्तों का लक्षण है। बोले ऐसे क्यों देना चाहिए? क्योंकि इससे प्रेम बढ़ता है। अभी ये देखिए, ये प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं था उनके पास। वो क्या लेके गए थे? कुछ थे नहीं उनके पास देने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे अभी आगे बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के बारे में। तो आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है। क्या पूछता है? भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में पूछता है, गोपनीय ढंग से पूछता है, उसके जीवन के बारे में पूछता है कि क्या चल रहा है।
भुंगते खाता है, भोजयते खिलाता है, और एवं निश्चय ही षड्विधि 6 प्रकार के प्रति लक्षण बताए जाते हैं एक भक्त के अंदर। तो क्या बोल रहे, खिलाता है और खाता है और खिलाता है। भुंगते भोजते, ये श्लोक का लास्ट में बताया जाता है। तो भुंगते का अर्थ यहाँ पे बताया जाता है खिलाता है, जो व्यक्ति को बुलाता है और खिलाता है भोजन, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की जो हृदय की जो बातें वो निकलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, या भक्त है या भक्त नहीं भी है, अभी वो व्यक्ति उस व्यक्ति को घर पे बुलाता है और उसे भोजन खिलाता है, तो बोलते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, आपके जीवन में क्या दुख चल रहा है, क्या हुआ, कैसे चला। तो वैसे जैसे व्यक्ति को हम भोजन खिलाते हैं और उसके बाद हम कुछ देते हैं, तो हम फिर उसके बाद कुछ पूछते उस व्यक्ति को, तो व्यक्ति अपने हृदय की बात बताता है। तो फिर वो व्यक्ति क्या मानने लगेगा, अपने उस व्यक्ति को मित्र मानने लगेगा। मित्र मानेगा क्या, बोलेगा अरे ये व्यक्ति मेरा कितना ध्यान रखता है, मुझे खिलाता है, मुझे पिलाता है, तो ये मेरे मित्र है, तो मुझे ये मेरा मित्र है, तो इससे मुझे कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, और बात छुपाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। तो फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे सब ये पूछने लगता है। तो बोले भक्तों के अंदर ये 6 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सके। अभी प्रेम की बात आ रहा है, तो प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, तो उनके प्रेम की वजह से तो सारे लोग आए, जुड़े। ऐसा तो है नहीं कि बस प्रभुपाद जी गए और कहने लगे बस आप जुड़ जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने पहले क्या किया, उन्होंने ददाती, यानी कि पहले प्रेम किया, उन्होंने दान दिया, प्रेम किया, तभी तो उन्होंने फिर से प्रेम करना चालू किया। भक्तों पे जो प्रेम होता कैसे, जैसे कि इस्कॉन संस्था अभी चल रहा है, आप सब लोग इस्कॉन संस्था से जैसे जानते हैं कि अभी इस्कॉन संस्था ये चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भक्तों के आदान और प्रदान से ही चल रहा है। जैसे कि इस संसार में लोग एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। भेंट यानी कुछ भी, जैसे यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे प्रेमिका और प्रेमिका के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अभी ये फरवरी महीने गया, तो उसी के अंदर ही सभी लोग एक दूसरे को टेडी बियर दे रहे थे, है ना, गुलाब, रोज इत्यादि, चॉकलेट वगैरह बहुत सारी कुछ वस्तुएं दे रहे थे। वो क्यों देते हैं, क्योंकि प्रेम बढ़ता है। ये लोगों का ऐसा विचार है, बढ़ता भी है, ऐसा नहीं बढ़ता है। बोले भौतिक संसार का लोग जब ये सारी वस्तु देके प्रेम बढ़ा सकते हैं, तो यदि भगवान के लिए हम थोड़ा सा कार्य करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करें, तो भगवान हमारे से प्रेम क्यों नहीं करेंगे, भगवान से हमारा प्रेम क्यों नहीं होगा। तो बोले कि ये तो भगवान के हो गया, लेकिन ये भगवान का प्रेम तो चलो थोड़ा दूर की बात है, लेकिन हम यदि भक्तों को देते हैं तो हमारे भक्तों बीच में प्रेम बढ़ेंगे। इस भौतिक संसार में वास्तविक में देखा जाए तो कुछ सत्य नहीं है, सबके सब मिथ्या है। जो भी है सत्य तो सिर्फ कृष्ण का भक्त में है, भक्ति में ही है, कृष्ण के भक्त ही है। क्योंकि पूरा संसार जब आपको छोड़ देता है तो एकमात्र ही कृष्ण भक्त आपका संग में रहते हैं। आपके घर बार, आपके परिवार जन, सभी के सभी लोग, अभी जैसे कि अभी हम लोग कृष्ण भक्त बन गए, धोती कुर्ता पहनने लगे और मुंडन इत्यादि निकालने लगे, तो पूरा परिवार तिरस्कार करने लगता है, तिलक लगाने लग गए। ये तो कंठी माला पहन लिया है, हमारे बाप दादा ने तो आज दिन तक नहीं पहना है। हम तो, हमारे बाप दादा तो सभी के सभी नरक में गए हैं, नरक में जाने के बाद वापिस इसी भौतिक संसार में कुत्ते बिल्ली बन गए हैं। और तुम भक्ति करके भगवान के धाम जाने चाहते हो? नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। और जितने भी लोग देखेंगे जिसके घर में भी कुत्ते कुत्ते सब होते हैं ना, तो ये देखा जाए तो हमारे पूरे ही पुराने हमारे जो पीढ़ी चले आते वही होंगे मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कार्य भगवान का कैसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे भगवान के धाम जा सके, और पुण्य ऐसा कोई किया है नहीं जिससे कि वो स्वर्ग में जाके भगवान वहाँ पे जाके आनंद उठा पाए। स्वर्ग में जाएगा लेकिन वापस आना तो भौतिक संसार में पड़ेगा। उसके अनुसार व्यक्ति, उसको कर्म के अनुसार उसको दंड मिलता है। तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भाई धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, तिलक माला पहन लिया, मुंडन निकाल दिया, माला घुमाता है हाथ में, मंदिर में 4 बजे उठ के मंगला आरती जाता है और गीता पढ़ता है। अरे भक्ति तो बुढ़ापा में करना चाहिए। अरे तुम कोई पागल वागल हो गए क्या? तो भगवान की भक्ति करते हैं तो सारा समाज, सारा परिवार, सारे जन हमारा तिरस्कार करते हैं। और परिवार तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में
हमारा समाज करता है, हमारे गांव के लोग करते हैं, हमारे शहर के लोग करते हैं, सभी के लोग हमारा तिरस्कार करने लगते हैं। तो बोले अभी अभी व्यक्ति को पता चल गया है कि इस भौतिक संसार में सभी के सभी लोग तिरस्कार कर रहे हैं, तो हमें अपनाएगा कौन? देखिए कृष्ण भक्ति करता है ना, तो सारे 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 लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो भगवान, उस व्यक्ति के भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो व्यक्ति भगवान के बारे में ही सोचता और किसी के बारे में नहीं सोचता। सभी लोग तिरस्कार करने लगते। समाज में जब कृष्ण भक्त बन जाता है तो सबसे पहले तो तिरस्कार कौन करेंगे? सबसे पहले तिरस्कार करने वाले अपने ही परिवार के होंगे। अपने ही परिवार के कौन? अपने माता पिता होंगे, या तो भाई बंधु होंगे, या काका बाबा, पिता, बड़े पापा, ये सब वगैरह होंगे जो हमारा तिरस्कार करेंगे। कृष्ण भक्ति इतना आसान नहीं कि हर कोई कर सके। कृष्ण भक्ति देखिए कैसा है। देखिए जब मीराबाई ने कृष्ण भक्ति चालू किया था तो सबसे पहले तो उनके घर में जो ससुराल वाले हैं सभी ने उनका तिरस्कार किया, सभी के सभी ने किया, और इतना परेशान किया कि उनको मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ा। घूमते रहे मीराबाई घूमते। तो बोलते एक बार इसका एक स्टोरी आता है, लेकिन हम वो अभी नहीं कहेंगे क्योंकि हम दूसरी जगह टॉपिक से अलग मुड़ जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति ऐसा है कि व्यक्ति को सभी के सभी लोग तिरस्कार करने लगते हैं, है ना। कृष्ण भक्ति ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण से जोड़ना होता है, छोड़ना नहीं होता। लेकिन जब कृष्ण की भक्ति करता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है, बुरी संगति छूट जाता है। अरे देखिए मेरा मित्र होता है, जब मित्र होता है, दोस्त होते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारा साथ रहता, तो अरे भाई साहब ये तो बन बिहारी था, पहले तो यार कितना अच्छा सिगरेट पीता था, या कितने हमारे साथ कितने साथ खराब बातें करता था, हैं, ये कैसे बदल गया, आज तो हमारा संग कर नहीं रहा है। सिगरेट तो छोड़ो, चाय तक नहीं पीता, चाय तो छोड़ो, लहसुन प्याज भी नहीं खाता, तो ये कैसे? बोले कि ये भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति को संभव होता है, ये भगवान ही ऑटोमेटिक छुड़वा देते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति को बोलते, अभी हमने जैसे कि पिछली कक्षा में ये भी बोला था कि सब बुरी संगति, जैसे पे एक श्लोक आया था बुरी संगति के बारे में भी बताया जाता था। कौन सा है? हाँ, ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, दूसरा अध्याय का 62वां श्लोक, संगत संजायते काम। तो बोल रहे कि मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार इसकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं विकसित होती है। उसी प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि अभी हम जैसे संगति की बात कर रहे हैं, तो हम कृष्ण भक्त हैं तो हम कृष्ण भक्ति की संगति करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी हेरे गेरे व्यक्ति की संगति करने चले जाएंगे। क्यों? अगर हम हेरे गेरे की संगति करेंगे, जो अभक्त है उनकी संगति करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे हम उसके जो बुरे गुण है हमारे अंदर आने लगेंगे, और हमारे अंदर आने के हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। जिसको शराब चाहिए, शराब पीना, तो शराब की दुकान पे जाएगा। जिसको दवाई चाहिए मेडिकल पे जाना पड़ेगा। जिसको किराना स्टोर का सामान चाहिए वो किराना स्टोर पे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्तों की संगति में जाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा संगति का बहुत बारे बताया जाता है। तो ये सब होता भगवान के भक्तों की। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे कि जैसे कि अभी एक और यहाँ पे एक उदाहरण और मिलता है कि हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रण करना चाहिए। ये तो हमने चर्चा कर लिया था। बोले कि इसे शुद्ध भक्तों को आमंत्रण क्यों करना चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि शुद्ध भक्त जो भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ के समान है। तीर्थ के समान कैसे? जैसे आप तीर्थ में जाते हो अपने आप को शुद्ध करने के लिए, लेकिन यदि कोई वैष्णव भक्त किसी घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो घर ही तीर्थ बन जाता है। और कहा जाता है जिस घर के अंदर कीर्तन होता है, तो यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि उस घर को पहले भगवान ने तय कर लिया था कि ये एक तीर्थ स्थान है। बोले कि वैष्णव जहाँ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। और जिस घर के अंदर कीर्तन होता है वो भगवान ने पहले, आपने डिसाइड नहीं किया कि इस घर में कीर्तन हो गया, भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि इस घर में कीर्तन होगा और इसको धाम बना देंगे। तो बोले कि वैकुंठ बना देंगे। जिस घर के अंदर कीर्तन होता है
उस घर के अंदर उस घर को वैकुंठ बना दिया जाता है। तो बोल रहे कि भक्तों को बुलाना चाहिए, तो यहाँ पे यह बताए। तो बोल रहे यहाँ पे अभी एक और उदाहरण मिलता है, भौतिक संसार के बारे में, लोगों के बारे में बोलते हैं। तो भौतिक संसार के लोगों को बोल रहे, यदि कोई व्यापारी जो बिजनेसमैन होता है, आप सभी लोगों ने टीवी में देखा है, लाइव तो देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यदि कोई व्यापारी किसी बड़े व्यापारी के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, अपना व्यवहार बनाता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस व्यक्ति को अपने घर पे बुलाएगा या तो पार्टी देगा। यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है, व्यापारी को होटल में बुलाकर भोजन आयोजित करता है और उसे भोजन पर बुलाया जाता है, सभी लोगों को बुलाया जाता है। और जब उसके बारे में गुणगान करने लगते हैं, उसकी बड़ाई करने लगते हैं, वाह करने लगते हैं, और व्यक्ति ग्रवित हो ही जाता है जब व्यक्ति उसके बारे में अच्छी बातें बताएगा। तो फिर यह सब खत्म होने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि बताइए अभी मैं आपके लिए क्या कर सकता। तो फिर वो अपना अभिप्राय बताता है। क्या अभिप्राय बताता है? क्या मेरे साथ बिजनेस करिए, ये मेरा कार्य करिए, जिससे कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे, बढ़ती रहे। अभी स्वाभाविक बात है, यदि हम परिवार में आप सभी लोग हैं तो आप सब लोग अपने परिवार के यहाँ पे जाते हैं, बुआ के यहाँ पे, मासी के यहाँ पे, दादी के यहाँ पे, नानी के यहाँ पे, भाई के यहाँ पे, कहीं पे भी जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके लिए मिठाई का बॉक्स लेके जाते हो या उसके लिए कपड़े लेके जाते हो, जूते, चप्पल इत्यादि वगैरह, मोबाइल वगैरह इस तरह के सब चीज़ें, वस्तुएं लेके जाते हो। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति, क्योंकि हम देंगे तो हम दोनों भाइयों का प्रेम बढ़ता रहेगा। ये क्या पे बताया जा रहा है। और गोपनीय ढंग से पूछना, ये भी एक बार बताया जा रहा है कि कभी कभी हमारे सदस्य समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने के लिए विविध विधियों के विषय में पूछता है, हमें उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी क्या बोले, गोपनीय ढंग से पूछते। क्या पूछते? जैसे कि सबसे पहले पूछना होता है, तो सबसे पहले क्या पूछना चाहिए, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर कुछ हार्ड नहीं है और बिल्कुल सरल है। तो बोले आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके जीवन में, ये व्यक्ति इतना ही पूछ लेता है ना, तो व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति पूछता, अरे यार कम से कितना मेरा केयर करता है, ये कितना सोचता है मेरे बारे में ये है। और ये पूछेंगे बाद में, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, घर में सब ठीक है, तबीयत ठीक है, ये सब पूछते हैं, है ना। तो ये एक लक्षण होता है, ये भी गोपनीय ढंग से पूछना। और आगे बताया जाता है कि ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये प्रेम को विकसित करता है, प्रेम को बढ़ाता है। तो बोले प्रेम तो वैसे सभी मनुष्य के अंदर पाया ही जाता है, ऐसा नहीं पाया जाता, सभी के अंदर पाया जाता है। आवश्यकता इसे भी जागरूक करने के लिए। तो यहाँ पे चैतन्य चरित्र में एक श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण शुद्ध चित्त करे उदय। क्या बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध, यानी कि उस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम है। सभी के हृदय में प्रेम है, ऐसा नहीं प्रेम है। प्रेम का अर्थ समझिए वास्तविक में। इस भौतिक संसार में लोग किसी और से प्रेम करने, वास्तविक में प्रेम जो है वो कृष्ण के प्रति है, लेकिन इस भौतिक संसार में लोग किसी अन्य लोगों के प्रति प्रेम करने लगते हैं, जैसे कि लोग ने जानवरों के प्रति करने लगते हैं। जिस लोगों को घर परिवार से प्रेम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति अपने ही घर में कुत्ते पाल लेते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो ये देखा जाए जीवों के अंदर तो ये पहले से ही एक प्रेम करना निर्धारित है, प्रेम तो करना ही है। व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी को तो प्रेम करना ही चाहता है, चाहे वो कुत्तों से करे या बीवी से करे या बच्चों से करे या किसी अन्य प्रकार से किसी से भी करे, प्रेम तो करना ही है उस व्यक्ति को। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, ये सभी के अंदर प्रेम है, लेकिन वास्तविक में प्रेम कोई है तो बोले कि शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, तो वो है कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। तो बोले कृष्ण के अलावा दूसरा कोई प्रेम नहीं, तो कृष्ण से प्रेम वास्तविक प्रेम है। यहाँ बताए इस भौतिक संसार सब लोग अलग अलग से प्रेम कर रहे हैं। बोले श्रवण शुद्ध चित्त करे ये उदय, मात्र ये प्रेम जागृत करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, मात्र सुनना होगा। और सुनेंगे तो कृष्ण प्रेम ऑटोमेटिक प्रकट हो जाएगा। तो प्रकट होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सुनना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है। और बोले सुनेंगे तभी हमारे अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। अतः हर व्यक्ति एक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान किया जाता है, मतलब सो अवसर मतलब अवसर दिया जाना चाहिए। तो बोले हर एक व्यक्ति को, जैसे कि आपको भी एक अवसर दिया जा रहा है। क्या अवसर दिया जा रहा है? कृष्ण के बारे में सुनाने के लिए, मुझे सुनाने के लिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुन रहे। तो ये एक अवसर सभी को मिलता है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, सुनने के लिए। अगर ये भी इस जीवन में भी उस व्यक्ति ने इसको ठुकरा दिया तो उस व्यक्ति का तो समझ जाइए कि क्या होने वाला, वो तो उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एक और हम थोड़ा और लेंगे। बोलते और व्यक्ति को सुनाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थोपा जाए। हम कृष्ण कथा कह रहे नहीं तो नहीं, तुम हाथ पकड़ के बिठा दो उस व्यक्ति को कि नहीं तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो ये जबरदस्ती थोपना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति की इच्छा भी होना चाहिए, तभी तो कृष्ण प्रेम जागृत होगा, है ना। हरे कृष्णा। किसी को भक्त का प्रश्न है तो कहिए।